डीएनए मित्रों, कहा जाता है कि एक सभ्यता की सच्ची कसौटी यह है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करती है। भारतीय समाज में तो बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते, बल्कि अनुभव, परंपरा और जीवन मूल्यों के वाहक माने जाते हैं। बुजुर्ग हमारे अतीत, अनुभव और मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन जेन ज़ी के नाम पर चल रहे आंदोलन की आड़ में एक अभिनेत्री ने बुजुर्गों का ऐसा अपमान किया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मित्रों, ऋचा चड्ढा नाम की ये अभिनेत्री बुजुर्गों के लिए किस तरह के विचार रखती है, ये आज आपको भी जानना चाहिए। आप बुजुर्गों के लिए अपमान से भरे इनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। ऋचा चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा, बुढ़ों का सम्मान सिर्फ इसलिए ना करें कि वो सीनियर सिटीजन। कुछ तो ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें भक्ति डिमेंशिया हो गया। उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि वो युवाओं का मुकाबला कर सकते हैं, जबकि वो रात भर में 5 बार बाथरूम जाए बिना सो भी नहीं पाते। ऋचा चड्ढा आगे लिखती है, बुजुर्गों का सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं करें कि वो उम्र में आपसे बड़े हैं, वो बस आपसे पहले पैदा हुए थे, उन्हें ये सम्मान खुद कमाने दें। अंत में ऋचा चड्ढा ने लिखा, सड़क के किसी कोने में सुरक्षित दूरी पर अखबार पर थोड़ा खाना रख दें, उनसे उलझे नहीं। सोचिए ऋचा चड्ढा ये किसके लिए लिख रही है? बुजुर्गों के लिए। वो बुजुर्ग जो हर घर में है। ऋचा चड्ढा के घर में भी होंगे या शायद नहीं होंगे, तभी वो उनके बारे में इस तरीके के विचार रखती है। तो ऋचा चड्ढा ऐसा लिख क्यों रही है? सवाल यह है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ बुजुर्ग जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान गाली गलौज करने वालों को समझाने गए थे। कहा जाता है कि बुजुर्ग घर की जड़ होते हैं और जिन घरों में जड़ों का सम्मान होता है वहां रिश्तों का वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन ऋचा चड्ढा को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। आप इस सोशल मीडिया पोस्ट के एक एक शब्द पर गौर कीजिए। ऋचा चड्ढा के मुताबिक सिर्फ उम्र की वजह से बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना चाहिए। उनके लिए बुजुर्ग व्यक्ति बुढ़ा है। उनके मुताबिक बुजुर्ग किसी काम के नहीं है, वो बस आपसे पहले पैदा हुए हैं। रात भर वो बाथरूम जाते रहते हैं, उनसे आप दूरी बना लीजिए। आप जिस तरह अपने पालतू जानवरों को खाना देते हैं, ठीक उसी तरह बुजुर्गों को भी खाना देना चाहिए। सोचिए, फिल्मों में काम करने वाली एक कलाकार इस तरीके की बातें कर रही है। वैसे 7 तरह की बातें करने वाले व्यक्ति को कलाकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कलाकार रचनात्मक होने के साथ साथ संवेदनशील भी होते हैं। वो अपने बुजुर्गों के लिए इस तरीके की भद्दी और अपमानजनक बातें नहीं कर सकते। मित्रों, कलाकार तो समाज के रोल मॉडल होते हैं, लेकिन ऋचा चड्ढा जिस तरीके की सीख जेन ज़ी को दे रही है, वैसी सीख देने वाले लोग किसी के आदर्श नहीं हो सकते। और जो इन्हें अपना आदर्श बनाएंगे, उनका भविष्य बर्बादी की तरफ जाना तय है। जेन ज़ी को अपने बुजुर्गों और माता पिता के साथ ऐसा सलूक करने की सीख देने वाली ऋचा चड्ढा क्या अपने घर के बुजुर्गों के साथ इसी तरीके का व्यवहार करती हैं? क्या वो अपने माता पिता से इसी तरह पेश आती हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करती होंगी। लेकिन जब वो खुद ऐसा नहीं करती, तो दूसरों के बच्चों को सीख क्यों दे रही है? क्या सिर्फ वायरल होने के लिए? जब आप किसी बुजुर्ग के लिए ऐसे शब्द लिखती हैं, तो ध्यान रखिए, एक दिन हर व्यक्ति का बुजुर्ग होना तय है। आप भी होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि बुजुर्गों के लिए जो स्टैंड आज आप सेट कर रही हैं, जो स्टैंडर्ड आप सेट कर रही हैं, आपको उसका सामना नहीं करना पड़े। आपके घर के बच्चे आपका पूरा ध्यान रखें, आपकी बातों पे अमल ना करें। मित्रों, भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवतुल्य माना जाता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान और उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। लेकिन ऋचा जिस संस्कृति का पालन करती है, वो बुजुर्गों से दुर्व्यवहार की वकालत कर रही है। अगर किसी बुजुर्ग की बातों से उन्हें आपत्ति है, तो क्या वो उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी? क्या उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की आड़ में गाली दे रहे लोगों के लिए कुछ कहा? उन्हें कोई सीख दी आपने? आप नहीं देंगी, क्योंकि आप तो उन्हें खुद उसी राह पर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। हमें यह पता है ऋचा चड्ढा पर हमारी सीख का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें जेन ज़ी से पूरी उम्मीद है वो ऋचा चड्ढा की सीख पर ध्यान नहीं देगी। मित्रों, भारत में आमतौर पर 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को बुजुर्ग माना जाता है। 2022 के अनुमान के मुताबिक भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी करीब 15 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या में उनका हिस्सा लगभग 11%। अनुमान है कि आने वाले दशकों में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और 2050 तक भारत में लगभग 35 करोड़ वरिष्ठ नागरिक होंगे। आबादी में उनका हिस्सा बढ़कर 21% के करीब हो जाएगा। इन बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम करना देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। सरकार के साथ साथ समाज को भी इनका सहारा बनना होगा। लेकिन अगर लोग ऋचा चड्ढा की प्रदूषित सोच और सलाह को मानेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि बुजुर्गों का क्या होगा। मित्रों, आज आपको देखना चाहिए कैसे कुछ देशों ने बुजुर्गों को
समाज की प्रगति से जोड़ा है और ये ऋचा चड्ढा जैसे लोगों को तो खास तौर पे देखना चाहिए। हमने डीएनए की शोधशाला में ये जो आंख पर पट्टी बांध करके प्रदूषित सोच पूरे भारत में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये रिसर्च निकाली है। जापान की कुल जनसंख्या में 60 से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 30% से ज्यादा है। यहां सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बुजुर्गों की जरूरतों और अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है। जापान में बुजुर्गों के लिए एआई आधारित स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग का सिस्टम विकसित किया गया है। 65 साल से ज्यादा उम्र के करीब 93 लाख बुजुर्ग वहां काम करते हैं और इसका नतीजा यह है कि जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह बुजुर्गों का योगदान है। इसी तरह सिंगापुर में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार उन कंपनियों को मदद देती है जो वरिष्ठ नागरिकों को काम पर बनाए रखते हैं। यहां वर्कफोर्स में 60 से ज्यादा उम्र के लोगों की भागीदारी 19% के करीब है। हम ये सिंगापुर की बात कर रहे हैं, यानी सिंगापुर में काम करने वाले हर 100 में से 19 व्यक्ति 60 से ज्यादा उम्र के हैं। यूरोपीय यूनियन के कई देशों में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से ज्यादा है। इनमें डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इटली शामिल है। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 8 के नेता 70 साल से ज्यादा उम्र के, यानी बढ़ती उम्र के बावजूद बुजुर्ग देश की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ सेलिब्रिटीज बुजुर्गों के साथ भद्दे व्यवहार की सीख दे रहे हैं।